जादुई बीज। पारस नाम का एक लड़का अपनी माँ शीतल के साथ रहता था। शीतल को बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक था। शादी के बाद भी उसने अपना ये शौक नहीं छोड़ा। वो रोजाना अपने गार्डन में कुछ ना कुछ नया करती ही रहती थी। चारों तरफ से उसका गार्डन सिर्फ पेड़ पौधों और नए नए तरह के फूलों से सजा हुआ था। हर आने जाने वाला व्यक्ति उसके गार्डन की तरफ आकर्षित हो जाता था। सभी का ये सोचना था कि आखिर इतनी दृढ़ता के साथ कौन इतना सुंदर काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पारस को अपनी मम्मी की मदद करना बहुत ही पसंद था। वो भी रोजाना गार्डन में जाकर मम्मी के काम को देखकर उनसे सीखा करता था। साथ ही उनकी मदद भी करता था। रोज की तरह पारस गार्डन का काम खत्म कर खेल रहा था। ये फेंकी मैंने बॉल। हुर्रे! कितनी दूर गई मेरी बॉल। कि तभी पारस को एक आवाज सुनाई दी। बीज ले लो, बीज। ये सुन पारस के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सोचा, अरे वाह, आज तो बीज वाली आंटी यहीं आ गई। मम्मी को तो बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों ना आज बीज मैं ही ले लूं। बीज वाली को अपने घर के पास देख पारस बहुत ही खुश हो गया। उसे पता था कि उसकी मम्मी गार्डन के लिए बीज बहुत दूर लेने जाती थी। इसीलिए आज जब पारस ने बीज वाली को घर के पास देखा तो उसे लगा कि वो मम्मी की मेहनत थोड़ी कम कर देगा। यही सोच उसने भागते हुए बीज वाली को आवाज दी। अरे बीज वाली आंटी रुको, जरा मुझे भी तो बीज दे दो। आवाज सुन बीज वाली वहीं रुक गई, जिसके बाद वो पारस की तरफ बढ़ी और उसने कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो घर पर है। अच्छा, तो उन्हें बुलाकर लाओ, मैं उन्हें बीज दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, बीज आप मुझे ही दे दीजिए। मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा। पारस की बात सुन बीज वाली बहुत ही खुश हो गई, जिसके बाद पारस ने उनसे पूछा, तो बीज के कितने पैसे होंगे? ज्यादा नहीं, बस एक प्यारी सी मुस्कान। मुस्कान? बस? फिर आप मुझे बीज दे देंगी? हाँ। ठीक है। पारस के हंसते ही उस औरत ने उसे मुट्ठी भर बीज दे दिए। बीजों को देख वो बहुत ही खुश हो गया, जिसके बाद वो सीधा अपने गार्डन में पहुंचा और एक जगह जाकर बीजों को बो दिया। जब ये छोटा सा पौधा उग जाएगा तो मैं इसे मम्मी को दे दूंगा। बीज को मिट्टी में बोकर पारस खुशी से फूला नहीं समा रहा था और उत्सुकता से भर वो अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। अगली सुबह जब पारस उठा तो उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देख वो काफी हैरान हो गया। ये क्या, इतना बड़ा पेड़, ये कैसे हो गया? बोई हुई बीज की जगह जब पारस ने एक विशाल पेड़ को देखा तो वो काफी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है कि तभी पारस की माँ शीतल वहां पहुंची। ये क्या पारस? शीतल खुद भी काफी हैरान थी। उसे ये समझ ही नहीं आया कि उसके गार्डन में ये पेड़ कैसे और कब उगा। मम्मी को हैरान देख पारस ने उन्हें सारी बात बताना शुरू किया। मम्मी, कल एक बीज वाली घर के पास आई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बीज ले लूं,
क्योंकि आपको बीज लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ना। कल जब मैंने बीज लिया तो उसे तुरंत ही बो दिया, लेकिन आज देखो ये कितना बड़ा हो गया है। पारस की सारी बात सुन शीतल को अब ये समझ आ चुका था कि ये कोई जादुई करिश्मा है, जिसके बाद उसने पारस से कहा, इससे कुछ सीखा पारस? इससे क्या सीखने को मिलता है माँ? ये तो जादू हुआ है, बस यही पता चल रहा है। हाँ, जिंदगी में जादू हमेशा अचानक और अनिश्चित समय पर होता है, इसीलिए उन्हें ढूंढा नहीं जाता, बस उन्हें पाने के लिए हर लम्हे को जिया जाता है। अगर ऐसा करोगे तो जादू जरूर होगा। मैं ध्यान रखूंगा माँ। माँ की बात सुन पारस को उस दिन एक बहुत ही जरूरी सीख मिली। उसने ये सीखा कि जिंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो लम्हे नहीं छोड़ने हैं जो हमें मैजिकल फील कराते हैं, जो हमें ये बताते हो कि जिंदगी चमत्कारों से भरी है। तो परेशान होने के बजाय हमें इसे खुल के जीना चाहिए।